सबसे पहले तो दानिश खजाना को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारी पार्टी कार्यालय सेकुलर जनसत्ता पार्टी कार्यालय में आए हैं। इनके लिए मुबारकबाद है। और मैं गुलाम मुस्तफ़ा सेकुलर जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपकी पार्टी का विचारधारा क्या है? क्या कुछ नया करना चाहते हैं आप जनता के लिए? सबसे पहले तो सेकुलर जनसत्ता पार्टी की जो विचारधाराएँ हैं और पार्टी की जो लक्ष्य है वो सेवा है। और नया पार्टी ये करना चाहती है कि जो सब पार्टियों ने छोरा भुकने के काम की है, सेकुलर जनसत्ता पार्टी सबको नया यही कि सबको न्याय देने के काम करेगी। और उनके जो अतिक्रमण उनके पर हो रहे हैं, जिनको जुल्म जिस पर बरसाया जा रहा है, पार्टी प्रतिबद्ध है उनको न्याय दिलाने के लिए। आपको ऐसा क्या लगा कि आप पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो गए? हमें लगभग सभी पार्टियों की विचारधाराएं हमने पढ़ी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे XY जो विभिन्न पार्टियां के जो भी विचारधाराएं थी, जो इनके बायोलॉजी था, हमने पढ़ा। और बहुत ऐसे नेताओं से हम संपर्क में थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं, जो खास करके अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन्होंने सेकुलर और सेकुलरिज्म के नाम पर केवल लोगों को छला है और ठगने का काम किया और उनके पीठ में खंजर भुगने के काम किया। ऐसा मुझे महसूस हुआ और उसी को इंसाफ दिलाने के लिए हमने झारखंड में पार्टी की स्थापना की है। मौजूदा वक्त में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को आप कितने नंबर देंगे? निश्चित रूप से आपने जब कोरोना महामारी की जब सवाल की है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियाँ रही हैं और जो सरकार जो वादा की हैं, वो बिल्कुल धरातल पर नहीं उतरा है और जनता त्रस्त है। हमें यकीन है कि आने वाला समय में इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा, विनी गुप्ता जी के द्वारा जो इल्जामात लगाई गई थी कि झारखंड में जो कोरोना महामारी फैला है, ये जमातियों की वजह से हुआ है, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ सरकार से भी और सरकार में बैठे लोगों के बारे में कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इनके लिए इन मंत्रियों को माफी मांगना चाहिए। सरकार से मेरी गुजारिश है कि ऐसी मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी समुदाय को आप टारगेट कर वो जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे मंत्री भी बनते हैं। आप इस महामारी में लोगों को किस तरह से मदद किए? और आपकी ये सवाल है कि इस कोरोना काल में हमसे जो भी बन सका, हमारी पार्टी से जो बनी, जहां तक हुआ रात दिन एक कर हमने अपनी तन और अपनी गाड़ियों को, अपनी जान माल को बगैर परवाह करते हुए हमने निस्वार्थ भावना से लोगों को सेवा किया है, यह समझते हुए कि अगर कोई व्यक्ति अगर गाछ लगाता है तो निश्चित रूप से उम्मीद होता है कि कल वो पेड़ फल देगा। और मुझे यकीन है कि 74 साल सभी को देश के देशवासियों ने दिया है, एक अवसर सेकुलर जनसत्ता पार्टी की भी लोग देंगे, ऐसा मुझे विश्वास। आपकी संगठन का विस्तार कहां तक हो पाया है और आपकी पार्टी का लक्ष्य क्या है? पार्टी की जो हमारा लक्ष्य है, झारखंड में कम से कम 6 महीने के अंदर में 50 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ना, युवाओं पीढ़ियों को आगे लाना, दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करना और उनकी हक और न्याय दिलाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। और रही बात संगठन की, तो मैं बताना चाहता हूँ 2019 की विधानसभाओं में लगभग कांग्रेस हमने सारे जिलों को विजिट किया और अपनी पार्टी के बारे में विचार जब लोगों को दिए तो लोगों ने के मन में एक भावनाएं उत्पन्न हुई हैं और सेकुलर जनसत्ता पार्टी के प्रति लोगों का आशा है और निश्चित रूप से पार्टी उस पर खड़े उतरने की काम करेगी। जेई नीट की परीक्षा महामारी में कराने का निर्णय सरकार ने जो लिया है, जिसके बाद SSC रेलवे के छात्रों ने सोशल मीडिया के थ्रू आंदोलन छेड़ दिया है कि जब जेई मेंस और नीट की एग्जाम हो सकती है तो SSC रेलवे की एग्जाम क्यों नहीं हो सकती? निश्चित रूप से आज हमने पहले भी कहा कि आज हमारे देश की जो जनरेशन है और जो देश के जो स्तंभ हमारा युवा है, निश्चित रूप से युवाओं को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। और जनता जो हमारी युवा छात्रों ने जो सवाल उठाए हैं, जो डिमांड्स के, निश्चित रूप से जायज है, हम उनकी समर्थन करते हैं। दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, हिंदुस्तान के सबसे धनी स्टेट आज हमारी झारखंड है और ये तमाम सरकारें जिनकी भी बैठी हों,
इनकी कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ माह पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या वादा किया था कि हम हर एक गरीब के व्यक्ति में 5,000 रुपया देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। आज कितने लोगों के बेरोजगारी भत्ता मिली है। और हमारी झारखंड एक ऐसी स्टेट है जो एक धनी स्टेट है, लेकिन हमको अफसोस तब आती है जब चाई बादशाह की बहन आदिवासी समुदाय से आती हैं और वो भात भात कहकर भात के बिना मर जाता है। हमें अफसोस तब होती है जब गुजरात में जब मोदी नमस्ते ट्रंप होता है और ट्रंप की गर्लफ्रेंड आती हैं और उनके पीछे करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और वहां कोई हिसाब किताब नहीं होती है। और जब हमारी बहन बेटियां भात मांगता है तो इनको 20 रुपये का भात नसीब नहीं होता है। ऐसे सरकारें पर मुझे तरस आती है। एक मांग उठ रही, शिक्षा मंत्री ने भी आवाज उठाया है कि सिर्फ झारखंड के लोगों को ही झारखंड में नौकरी मिले। इस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से अगर शिक्षा मंत्री की यह बयान आया है कि झारखंड के लोग ही झारखंड में अगर नौकरी करें, निश्चित रूप से, लेकिन दिखावा ना हो, सियासत ना हो। जाहिर सी बात है, हमारे मंत्री जी ने जो कहा कि भाई उत्तर मध्य प्रदेश की भी हवाला दिया, निश्चित रूप से हम तो जानते हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तानी के आधार पर मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। झारखंडी है, मुझे गर्व है कि हम झारखंड में हैं। हम जानते हैं कि हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका इतिहास रहा है झारखंड में, और अगर झारखंड ने कहा है तो इस पर सियासत ना होके धरातल पे होनी चाहिए। झारखंड की स्थानीय नीति में संशोधन के मिल रहे हैं संकेत, तो कैसा हो झारखंड का स्थानीय नीति, इस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से स्थानीय नीति की मांग बहुत दिन से चल रही है और उसमें कई जिला में स्थानीय नीति लागू भी है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जनताओं की भावनाओं को आप समझें, जनता की आवाज़ को समझें, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप किसी भी जिला में, एक जिला या 2 जिला नहीं, हम तो चाहते हैं कि अगर स्थानीय नीति लागू हो तो संपूर्ण तरीके से लागू हो और इनके लाभ सभी झारखंडियों को हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हों। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में आपकी पार्टी 7 दिवसीय पद यात्रा करने जा रही है, तो इसकी तैयारी कैसी चल रही है? निश्चित रूप से आज आपने अच्छा सवाल किया है, तो मैं आपके माध्यम से झारखंड में रह रहे तमाम झारखंडियों को मैं बताना चाहता हूं कि सेकुलर जनसत्ता पार्टी ने यह तय किया है, यह निर्णय लिया है कि झारखंड की आवाज बनने के लिए, झारखंड में समस्याओं को निवारण करने के लिए पार्टी ने 7 दिवसीय कार्यक्रम तय किया है, जो सितंबर के 30 तारीख से लेकर अक्टूबर 6 तारीख तक चलेगी। उसमें हमारी 11 सूत्री सरकार से, माननीय महोदय गवर्नर से मेरी डिमांड है कि हमारी मांगों पर विचार करें। निश्चित रूप से जो हमारी से मांगे हैं एकदम बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हैं और जनता से जुड़ी हुई हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कैसी झारखंड में एक पार्टी बनकर उभरेगी जो दलितों की आवाज, आदिवासियों की आवाज, अल्पसंख्यक समुदाय, प्रदेश में रह रहे तमाम कम्युनिटी के हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करेगी और उनको न्याय दिलाने के काम करेगी।